नमस्कार। बलदेव राव, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन अध्ययन कर रहे थे आदिकाल, यानी आदिकाल की क्या परिस्थितियाँ, कौन सी उनकी विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ मानी जाती हैं, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इनके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज अध्ययन करेंगे रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द की व्युत्पत्ति क्या, इसकी उत्पत्ति। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था, इस काल की अपनी विशेषता देखी थी। इस काल में वीर गाथाओं की गाथा, वीरता की जो प्रवृत्ति, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन वीर गाथाओं में उन्होंने वीरता की प्रवृत्ति, इस आधार पे इस काल का नाम उन्होंने वीर गाथा काल किया था। तो इस काल में विशेष रूप से आपकी रासो ग्रंथ लिखे गए, जो आपके चारण कवियों ने लिखे थे। यानी जो रासो साहित्य, इस रासो साहित्य को इसमें आपके जो चारण कवियों ने जो रासो ग्रंथ लिखे और उन्हीं में वीरता की प्रवृत्ति थी। हालांकि इस समय जैन कवियों ने फ्रेंच भाषा में भी रास ग्रंथ लिखे थे, लेकिन इनका इसमें आपके अकाउंटेबल नहीं किया जाता है। केवल जो चारण कवियों ने रास ग्रंथ लिखे थे उन्हीं को इसमें, या इनकी जो प्रवृत्ति थी उन्हीं को आपके आदिकाल प्रवृत्तियों के रूप में देखा गया था। तो आज हम अध्ययन करेंगे रासो शब्द की उत्पत्ति, यानी ये भी मुझे रुचि के अपने मर्जी के अनुसार इन्होंने अपने रुझान या अपना मत इन्होंने व्यक्त किया है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, किसी हिंदी भाषी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि अपन पहले अध्ययन कर चुके फ्रेंच विद्वान गाथा बेतासी, फ्रेंच विद्वान गाथा बेतासी, यानी इन्होंने आपके रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से, राजसूय से मानी है। और इसके लिए इन्होंने क्या तर्क दिया था कि आदिकाल में या जो वीर गाथा काल था उसमें आपके जो रासो ग्रंथ लिखे गए हैं, रासो ग्रंथ, इनमें राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। और इन्होंने ये माना कि इस राजसूय यज्ञ के आधार पर इन्होंने माना कि इस राजसूय से ही इस रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये मत आपके उचित प्रतीत नहीं होता। और उचित प्रतीत क्यों नहीं होता? क्योंकि इस काल में जैन कवियों ने भी आपके रासो ग्रंथ लिखे, जिसको रास ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। और इस काल में जो और भी रासो ग्रंथ लिखे, सब में इस यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है, बल्कि इसमें कुछ प्रेम पूर्वक रचनाएं हुई या प्रेम परक रचनाएं नहीं की गई है। कुछ रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय इस शब्द से तो नहीं मानी जा सकती। एक और रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा के राज से मानी जाती है। राजस्थानी भाषा के रास, इससे रासो की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसका अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा।
लड़ाई झगड़ा या युद्ध। लेकिन ये मत भी उचित प्रतीत नहीं होता है। उचित प्रतीत क्यों नहीं होता है? प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस काल में जो रचनाएं आपके सामने आती है, जो रचनाएं थी, उन सब में आपके लड़ाई झगड़ा यानी युद्ध प्रवृत्ति सपने देखने को नहीं मिलती है। इसलिए ये मत भी उचित ध्यान नहीं पड़ता है। एक और इसके बारे में जो राय है डॉक्टर नरोत्तम स्वामी, इनके अनुसार राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानी जाती है। इसका अर्थ होता है कथा काव्य। लेकिन ये मत भी उचित ध्यान नहीं पड़ता है। हालांकि जो चारण कवियों ने रचनाएं लिखी है उसके लिए तो ये आपके नाम में उचित जान पड़ता है, लेकिन इस प्रकार के रास ग्रंथ अपभ्रंश में बहुत अधिक मात्रा में लिखे हुए हैं। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो ये मत भी उचित ध्यान नहीं पड़ता है। और इन्होंने इस उत्पत्ति को इस प्रकार से बताया, रसिक से रासो और फिर इन्होंने बताया रासो। लेकिन ये मत भी उचित ध्यान नहीं पड़ता है। दूसरी एक और आपके जो आचार्य हिंदी साहित्य के सबसे बड़े इतिहास लिखने वालों में शुमार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति ये रसायन से बताते हैं। रसायन, और इसके लिए इन्होंने विश्वदेव रासो गणपति नहले द्वारा रचित विश्वदेव रासो की एक पंक्ति को इन्होंने उद्धृत किया है। वो क्या थी? 12 सुबहोत्रा मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई टूठी ब्रह्म कुमारी। यानी इस पंक्ति को अपने इस मत के पक्ष में ये पेश करते हैं। यानी 12 सुबहोत्रा मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई टूठी ब्रह्म कुमारी। यानी ये पंक्ति अपने इस आपके मत के समर्थन में ये पेश करते हैं। और जो सबसे उचित मत इसके लिए जाना जाता है वो आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी का माना जाता है। आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी। और इस मत का समर्थन माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, ये दोनों इनके मत का समर्थन करते हैं। और इन्होंने राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति राष्ट्र से मानी है। राष्ट्र, और इसके दो अर्थ हैं। नंबर 1, एक तो कथा काव्य या काव्य का एक भेद, कथा काव्य कह सकते हैं, काव्य भेद कह सकते हो आप। और दूसरा इसका अर्थ है एक छंद। अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद था। मात्राओं का एक छंद था। तो एक तो राशा का अर्थ यह है और दूसरा आपके कथा काव्य है, यानी इसके दो अर्थ माने जाते हैं। तो ये 29 मात्राओं का छंद, और जिसमें इस छंद की प्रधानता थी उनको राशा ग्रंथ कहा गया था। बाद में धीरे धीरे जिसमें ग्रह छंद की प्रधानता थी उन रचनाओं को राशा ग्रंथ कहा जाने लगा। फिर बाद में इससे पहले की प्रेम पूर्वक जो रचनाएं थी, प्रेम परक
रचनाएं जो इस तंत्र में लिखी गई उनके लिए राष्ट्रगण शब्द आपके काम में लिया जाता था। लेकिन बाद में वीरता यानी जिसमें वीर रस की प्रधानता है, वीर रस की जिसमें प्रधानता थी, उन रचनाओं को भी राष्ट्रग्रंथ कहा जाने लगा था। अब इसकी उत्पत्ति इन्होंने किस प्रकार से बताई है? राष्ट्र से राष्ट्र की उत्पत्ति। राष्ट्र इसे निकला और यह हो गया राष्ट्र राशे है और इससे राशा और फिर बाद में राष्ट्र। इस प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति मानी। राशक, राशय, राशा और राशो। तो ये आपके इसके बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये इसकी राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति। अब अगले अध्याय में अपन इस काल की कुछ जैसे प्रतिनिधि रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे पृथ्वीराज राष्ट्र है, कुमार राष्ट्र है, विष्णुदेव राष्ट्र है, ये कौन सी रचनाएं, और थोड़ा इनकी जो प्रामाणिकता है उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।